हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीटीएस स्टडी बाय सौम्या एग्रेरी। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर, और आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा और हम लोग समझते भी जाएंगे, ठीक है? तो ये एनसीईआरटी से ही बेस है और इधर उधर का नहीं है, एनसीईआरटी से ही मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक? तो इस लेक्चर में हम लोग पूरा रूट्स ही खत्म करेंगे, ठीक है? तो रूट्स बच्चों, रूट्स तो सभी जानते हैं कि कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। सबने प्लांट्स देखे हैं और रूट भी देखे, सब सारी चीज़ सबको पता है, बस हम लोगों को लर्न करना है उसी हिसाब से, ठीक है? तो रूट्स के बच्चों जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं? रूट्स के जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं कि ये रेडिकल से राइज होते हैं। मान लो ये चीज़ है, ठीक है? ऊपर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्लूम्यूल बोलते हैं, जो कि स्टेम फॉर्मेट करता है, एंड ये रेडिकल्स होते हैं, ठीक है? रेडिकल क्या करते हैं? रूट, एंड प्लूम्यूल क्या करते हैं? ये सूट बनाते हैं, ठीक? तो रेडिकल से राइज होते हैं रूट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर इसके बाद है कि ये नॉन ग्रीन एंड अंडरग्राउंड होते हैं। बच्चों, नॉन ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि ये सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। ये तो ठीक है कि सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, इस वजह से वहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँचती है और ये ग्रीन, नॉन ग्रीन रह जाते हैं, कलरलेस रह जाते हैं। यहाँ पे कोई भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है? और बच्चों, ये इनमें अंडरग्राउंड होने की वजह से ये क्या होते हैं कि ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होंगे, ठीक है? फिर इसके बाद एंड ये पॉजिटिव जियो, क्योंकि जियो मतलब क्या होता है बच्चों? जियोट्रॉपिक होते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, क्योंकि ये सॉइल के अंदर होते हैं। ये सॉइल के अंदर होते हैं, सनलाइट तक पहुँचते नहीं है, सनलाइट इनको दिखती नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होंगे। नेगेटिव यानी कि इन्हें सनलाइट नहीं मिलेगी, और जियोट्रॉपिक यानी कि ये सॉइल के नीचे होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगा, ठीक है? ये ऐसे बना देती हूँ मैं, क्योंकि सेम कलर हो जा रहा था, ठीक है? तो नेक्स्ट है बच्चों कि इसमें नोट्स एंड इंटर नोट्स नहीं होते हैं। नोट्स और इंटर नोट्स किस में मिलेगा आपको देखने को? स्टेम में मिलता है, ठीक है? एंड अब हम लोग टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ते हैं। बच्चों, रूट्स की दो तरीके से होते हैं, एक ट्रू रूट होता है, दूसरा एडवेंटिशियस रूट होता है। ट्रू रूट का मतलब होता है कि बच्चों जब ये रेडिकल से अराइज होते हैं, जनरली तो ये रेडिकल से अराइज होते हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रू रूट, ठीक है? ट्रू रूट बोलते हैं। जबकि एडवेंटिशियस रूट का मतलब होता है कि जब बच्चों रूट प्लांट के अदर पार्ट से राइज हो, प्लांट के अदर पार्ट से जब राइज होता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं बच्चों कि रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया है पार्ट्स ऑफ द प्लांट other than the radical, called adventitious root, ठीक है? तो उसे एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है बच्चों, यानी कि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या होंगे, ये हम लोग देखते हैं। तो एक कोड है इसका, AG मॉन बनाए रखो, AG मॉन बनाए रखो, ये रहा आपका कोड, ठीक है? तो ए का मतलब हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एडवेंटिशियस कर देते हैं, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है? एंड ग्रास का मतलब हो गया, जी का मतलब हो गया ग्रास, ठीक। एंड मॉन का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पे मोनेस्ट्रा,
मोनेस्ट्रा प्लांट एंड बनाए रखो का बनाए का मतलब होगा बैनियन ट्री, ठीक है, बैनियन ट्री, रखो का नहीं होगा, बस इतना, ठीक, इतना ही लर्न करना है, परेशान नहीं होना है। कोड बना दिया है मैंने, आप लोग इसको देख लो अच्छे से, ठीक है। ए जी मॉन बनाए रखो, ए जी मॉन बनाए रखो, ए मतलब एडवेंटिशियस रूट एंड जी मतलब ग्रास हो गया, मॉन मतलब मोनेस्ट्रा एंड बनाए रखो यानी कि बनाए का मतलब बैनियन ट्री, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, रूट सिस्टम कितने तरीके से होती हैं। तो बच्चों रूट सिस्टम जो है वो 2 तरीके से होती हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा आपका टैप रूट सिस्टम एंड सेकंड क्या होगा फाइब्रस रूट सिस्टम। तो बच्चों टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, मान लो कि ये रेडिकल आपके ये रूट हो गई, ठीक है, ठीक, ये रूट हो गई। इस रूट को जो मेन जो ब्रांच रूट की होगी उसे हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट बोलते हैं, ठीक है, जो कि सॉइल के अंदर होती है, जो कि कहाँ होगी, सॉइल के अंदर होगी, ठीक है। कलर बना दो नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया प्राइमरी रूट हो जाता है, जबकि प्राइमरी रूट हो जाता है जबकि अगर कोई रूट का फॉर्मेशन, जब मान लो ये रूट है और ये रूट से अगर लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, लेटरल यानी कि ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकलती हैं ना, तो ये रूट क्या कर, ये तो आपका प्राइमरी रूट हो गया, ये प्राइमरी रूट हो गया, ठीक है। बट ये क्या होंगी, ये सेकेंडरी रूट होगी, ठीक है, सेकेंडरी होंगे। और इसी से अगर ये लगी हुई मिल जाए ऐसे 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 बनेंगी तो ये क्या होंगी टर्शियरी रूट होंगी, ठीक है। ये कौन सी रूट होंगी, टर्शियरी रूट होंगी, ठीक। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों ये जो टैप रूट है, टैप रूट का क्या होता है कि एग्जाम्पल ये डाइकॉट में देखने को मिलती हैं, किसमें, ये डाइकॉट में देखने को मिलती हैं। इतना याद रखो जिनकी जड़ें, मतलब मान लो कि जो प्लांट बड़ा होगा उसकी जड़ें भी नीचे तक काफ़ी मजबूत यानी कि काफ़ी लंबी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रख लें कि अगर जो भी मान लो कि कोई भी इंसान अगर बहुत ऊंचाई तक जाता है तो उसकी जड़ें भी तो मजबूत होंगी, तभी ना वो ऊंचाई तक जाता है। तो ये जो रूट होती हैं ये स्ट्रॉन्ग होती है एंड काफ़ी लंबी होती हैं, मतलब सॉइल के काफ़ी अंदर तक जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं हम टैप रूट सिस्टम, जो कि डाइकॉट में मिलता है। और फाइब्रस रूट सिस्टम बच्चों क्या होता है, फाइब्रस का मतलब होता है इनका ये होता है कि जब प्राइमरी रूट काफ़ी सारी मतलब छोटी होती हैं, और मतलब उनकी ज़्यादा लिविंग नहीं होती हैं, छोटी होती हैं, और क्या करती हैं स्टेम के बेस से तो एराइज होती है, स्टेम के बेस से कहाँ से एराइज होती हैं बच्चों, स्टेम बेस से, ठीक है, ये स्टेम बेस से राइज होती हैं। और साथ में ये एक मतलब ग्रुप बना लेती हैं रूट का, जैसे यूं करके ऐसे 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 ग्रुप, जैसे मतलब वो बाल नहीं होते इकट्ठे सारे, तो ये इस तरह की रूट बना लेती हैं, मतलब पूरे ग्रुप में रूट बना लेती हैं, ग्रुप ऑफ द रूट। तो उसे बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। और ये किस में देखने को मिलता है, मोनोकॉट में। ये किस में मिलेगा, मोनोकॉट का एग्जाम्पल एक है वीट, ठीक, वीट तो मोनोकॉट में देखने को मिलेगा, ठीक, फाइब्रस रूट सिस्टम। एंड नेक्स्ट है बच्चों रीजन ऑफ द रूट। रीजन ऑफ द रूट अब हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, इतने सारे ऊपर से हम लोगों ने पढ़ लिए थे ना कि टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, यहाँ तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़े थे, ठीक, बट यहाँ रूट सिस्टम हमने देखा, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे रीजन्स ऑफ द रूट। तो बच्चों देखो रूट का एक पार्ट ले लिया हमने, उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग पार्ट में ये डिवाइड होगा, अलग अलग पार्ट सेंस हुआ क्या, जो नीचे का पार्ट होता है बच्चों, जो नीचे का पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, रूट कैप कहलाता है। जो कि ये क्या करते हैं, रूट कैप एक मतलब कवरिंग होती है, रूट की कवरिंग होती है, जो कि रूट को थोड़ी आगे के पार्ट को ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है रूट कैप, ठीक है।
आगे के पार्ट को, जो उसका रूट कैप के ऊपर वाला पार्ट होता है, हम कैप क्यों पहनते हैं, क्योंकि हेड या मतलब उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने के लिए पहनते हैं ना कैप को। तो उसी तरह ये जो कैप का काम क्या होता है, ये रूट को, आगे के पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। एंड उसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है बच्चों, ये वाला जो रीजन होता है, ये बहुत ही एक्टिवली रहता है। एक्टिव यानी कि इसे हम कहते हैं, एक सेकेंड, इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको हटा देती हूँ, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं रूट कैप के बारे में। ठीक है, अब क्या होगा, इसे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिव, ये बच्चों बहुत ही एक्टिव होती है क्योंकि यहाँ पर सेल्स डिवाइड होती है। यहाँ पे क्या होती है, सेल्स डिवाइड होती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। रीजन ऑफ या जोन ऑफ, इसे जोन ऑफ क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न भी एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, सेल डिवीज़न भी बोलते हैं। और बच्चों क्या करते हैं ना, ये यहाँ पे सेल बहुत सारी डिवाइड होती हैं और ये मैचुरेटेड नहीं, मैचुरेशन में नहीं होती हैं। ठीक है, नो मैचुरेशन पार्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बच्चों जाते हैं, जब ये वाले पार्ट में, रीजन में, तो ये क्या कहलाता है पता है, ये जो पार्ट होता है बच्चों, ये कहलाता है जोन ऑफ या रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। क्या कहते हैं, जोन ऑफ इलॉन्गेशन। मतलब ये हुआ कि यहाँ से बच्चों क्या होती है, यहाँ से जब सेल डिवाइड होती हैं, डिवाइड होंगी, तो जब सेल डिवाइड होगी तो बच्चों उसका क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगा। यानी कि रूट का जो ग्रोथ है वो बढ़ता जाएगा, ऊपर खिंचता जाएगा, नीचे वाला जो सेल डिवाइड होगा वो और नीचे आता जाएगा, तो ये जो एरिया होगा वो खाली होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हल्की सी सेल जो है मैचुरेटेड होने शुरू कर देती हैं, यानी कि सैचुरेशन नहीं मिलता है, बट वो इलॉन्गेशन पार्ट में आ जाता है, यानी कि ये ग्रोथ पार्ट होता है, ये ग्रोथ पार्ट होता है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट होता है, ये ग्रोथ पार्ट होता है। ग्रोथ पार्ट जो कि किसको ग्रोथ देता है, रूट की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों, ये जो पार्ट है उसके ऊपर वाला जस्ट जो पार्ट होगा बच्चों, ये क्या होता है, इनका क्या काम होता है, ये मैचुरेशन प्राप्त कर चुके होते हैं, यानी कि यहाँ पे इलोंगेट हो गया, यहाँ कोई अब सेल नहीं डिवाइड होगी उसके ऊपर वाला, तो ये कौन सा पार्ट होगा, जोन ऑफ मैचुरेशन, यानी कि यहाँ इन्होंने मैचुरेशन अचीव कर लिया है। और अब यहाँ पे ये क्या मिलेंगे आपको, रूट हेयर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, रूट हेयर देखने को मिलेंगे। इस तरीके से ये हो गए आपका, क्या हो गया, पूरा रूट का रीजन हो गया। ठीक है, हमने समझ लिया। अब आगे है बच्चों कि मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में क्या होता है कि देखो बच्चों, रूट जो होते हैं बहुत सारे प्लांट में चेंज होते रहते हैं, अपने शेप को लेकर के, स्ट्रक्चर को लेकर के। फिर वो अगर शेप और स्ट्रक्चर चेंज होगा तो फिर उनका फंक्शन भी अलग अलग होगा। ठीक है, जब फंक्शन अलग होगा तो हम लोग देखेंगे कि मतलब सॉरी, ये किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है बच्चों फूड स्टोरेज, एंड सेकंड है सपोर्ट, एंड थर्ड है ब्रीथिंग। तो बच्चों क्या होता है कि फूड स्टोरेज में दो तरीके से होगा। फूड स्टोरेज यानी कि वो फूड स्टोर करते हैं, और ये दो तरीके से होगा। फर्स्ट है प्राइमरी टैप रूट, दूसरा है एडवेंटिशियस रूट्स। प्राइमरी टैप रूट में ये होता है कि यहाँ पे ये प्राइमरी टैप रूट यानी कि खुद ही ये प्राइमरी रूट्स होती हैं। ठीक, प्राइमरी रूट्स मतलब कि कैरेट मान लो ये हो गया, थोड़ी रेड होती है ना, ये आपकी कैरेट हो गई। ठीक है,
क्या हो गया, यहाँ से पतला होगा, ऊपर से मोटा होता है, ठीक है, मतलब ऐसे होगा ना, ऐसे होगा, ठीक है। एंड मान लो ये, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडिश, ठीक। ये फ्यूजी फॉर्म में होगा। कैरेट क्या होते हैं, ये कॉनिकल होते हैं, एंड रेडिश जो होगा वो फ्यूजी फॉर्म में होगा, यानी कि ऊपर भी पतले होंगे और नीचे भी पतले होते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके। और इस तरीके से जो आपको मिलेगा देखने को, ये क्या होंगे, रेडिश क्या होंगे, रेडिश क्या होगा, ये क्या होते हैं, ये फ्यूजी फॉर्म में होगा। और टर्निप कैसे होते हैं, टर्निप शायद ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे होगा, देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है बच्चों एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट में ये होता है कि ये प्लांट के अदर पार्ट से, रेडिकल से, अदर पार्ट से निकलते हैं। तो उसमें कौन सा होगा, स्वीट पोटैटो होगा और एस्पैरागस। एस्पैरागस का डायग्राम आपको उसमें एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, ठीक है। स्वीट पोटैटो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, कुछ समथिंग लाइक ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे कि ये स्वीट पोटैटो, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग नोट कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वीट पोटैटो मतलब क्या है, जैसे अलग अलग पूछ लेगा, मतलब रूट है, स्टेम है, ऐसे पूछा, बट इसमें कौन सा रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट होगा, ठीक। एंड नेक्स्ट है सपोर्ट। सपोर्ट देखो, कुछ रूट जो होती हैं वो देखो प्लांट को तो सपोर्ट देती हैं रूट, बट कौन कौन सी रूट्स हैं ये हम देखते हैं। प्रॉप रूट एंड स्टिल रूट। बच्चों प्रॉप रूट का मतलब क्या होता है, प्रॉप रूट में क्या आएगा कि जब देखा होगा आपने बरगद का पेड़ देखा होगा बच्चों, बरगद का पेड़ देखा होगा, जो कि कैसा होता है, ऐसे होगा, बट उसमें आपको कुछ रूट्स ऐसे, कुछ उनके भेर जैसे निकले हुए प्लांट से दिखेंगे, ऐसे ऐसे दिखते हैं ना, ऐसे ऐसे दिखेंगे ना ग्रुप में, या अलग अलग उनकी मतलब जुल्फे हैं एक तरीके से, देखोगे क्या है इनकी, बरगद की ये जुल्फे हैं। तो ये जुल्फों को क्या बोला गया ना, प्रॉप रूट बोला गया। क्या बोला गया, इनके हेयर को क्या बोला गया, प्रॉप रूट बोला गया इसे, ठीक है। ये क्या करती हैं, प्रॉप रूट क्या करती हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, हैंगिंग स्ट्रक्चर होगा, और क्या प्रोवाइड कराती हैं, सपोर्ट। और इसी तरीके से स्टिल्ट रूट होती हैं। स्टिल्ट रूट का मतलब हो गया कि ऐसे होगा, मान लो ये किस में देखने को मिलेगा स्टिल्ट रूट, हमें तो ये प्रॉप रूट तो मिल गया, बैनियन ट्री में आप लिख लो, मैंने लिखा नहीं है, बैनियन रूट है, अरे सॉरी बैनियन ट्री है, ठीक है। बट स्टिल्ट रूट किस में देखने को मिलेगा, ये शुगर केन एंड मेज में। शुगर केन का आपने देखा है, गन्ना तो सभी ने देखा है भाई, ये है। तो आप देखोगे कि स्टिल्ट रूट में क्या होता है कि शुगर केन में देखने को मिलेगा, यहाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो मिलेगा ना, ऐसे 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 मिलेगा। तो यही हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं रूट, ये क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट होते हैं, जिससे कि ये प्लांट को, यानी कि इनको क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, मतलब सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गए आपके स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट, जो कि क्या दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। अब एक नेक्स्ट जो रूट है वो है ब्रीदिंग रूट, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ब्रीदिंग रूट। ब्रीदिंग रूट में क्या होता है कि बच्चों ये मान लो कि ये पेड़ है, ये आपका पेड़ देखने को मिलेगा, जो कि दलदली एरियाज में मिलते हैं, हम लोग लिख लेते हैं ये कहाँ, मार्सी एरियाज में मिलेगा, मार्सी एरियाज, जहाँ दलदल एरियाज होगा, और हेलोफाइट्स होते हैं ये। अब हम लोग जानते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो क्या होते हैं ये बच्चों, छोटे छोटे ऐसे करके
निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि क्या होता है रूट को, सभी रूट क्या होते हैं, रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं, बट जब दलदल एरिया होगा भैया तो वो अंदर कैसे ले लेगा, रूट कैसे लेगा, मतलब बाकी तो सारी रूट्स हैं वो अंदर ही सॉइल के अंदर थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन करती हैं, बट दलदल एरिया में ये रूट्स जो हैं अंदर कैसे ले पाएंगी, रेस्पिरेशन नहीं ले पाएंगी, तो इसलिए ये क्या करती हैं, ये बाहर निकल आती हैं, ये बाहर निकल आती हैं, किसके, सॉइल से बाहर निकल आती हैं, जिसे कि क्या कहते हैं हम, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, सॉरी, जैसे कि क्या बोला जाता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। और इसी में बच्चों छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं, छोटे छोटे रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं, ऑक्सीजन मतलब वो लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, छोटे छोटे मतलब छेद होते हैं उसमें, मतलब एक ये आपको मिलेगा, जिसे कि क्या बोला जाता है, जिसे कि बोला जाता है न्यूमेटोथोट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूमेटोथोट्स। इनके पोर को क्या बोलते हैं, थोट्स बोलते हैं, ये पोर हो गए हैं, ठीक है, रूट के पोर्स होते हैं, इन्हें न्यूमेटोथोट्स बोलते हैं, और न्यूमेटोफोर इन पूरी रूट को बोलते हैं, ठीक है, इन पूरी रूट को हम क्या बोलते हैं, इन पूरी रूट को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, ठीक है, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपका पूरा हो गया ये कंप्लीट, कि रूट कंप्लीट हो गया ना। पहले तो हमने जनरल कैरेक्टर देख लिए कि रेडिकल से निकलते हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होते हैं, ट्रू रूट्स होती हैं, एडवेंटिशियस रूट होती हैं। ट्रू रूट वो होती हैं जो रेडिकल से राइज होती हैं, और एडवेंटिशियस जब अदर पार्ट से राइज हों रेडिकल को छोड़ के। तो इनका क्या बनाया था हमने, ए जी मॉन बनाए रखो, ए मतलब एडवेंटिशियस, जी मतलब ग्रास, मॉन मतलब मोनेस्ट्रा, एंड बी बैनियन, वो बनाए रखो का मतलब बैनियन ट्री। एंड टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, रूट सिस्टम का मतलब होता है कि रूट सिस्टम दो, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस, टैप मतलब कि वही रेडिकल, इसमें प्राइमरी रूट सिस्टम, सेकेंडरी टर्शियरी मिलेगा जो कि डाइकॉट में होगा। एंड फाइब्रस यानी कि ये ग्रुप ऑफ रूट बनाती हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, स्टेम के बेस से राइज होंगी, एंड ये रूट का ग्रुप होता है जो कि कहाँ मिलता है, मोनोकॉट यानी कि वीट में। एंड रीजन ऑफ रूट, इसमें 3 तरीके के रीजन है, फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा इलॉन्गेशन, एंड थर्ड है मैचुरेशन, ठीक। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो होती है वो सेल डिवाइड करती है, ठीक है, यहाँ कोई मैचुरेशन नहीं होता है रूट का। में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जिसमें फूड स्टोरेज, सपोर्ट एंड ब्रीदिंग। फूड स्टोरेज मतलब प्राइमरी रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट्स। प्राइमरी रूट, टैप रूट का मतलब हो गया ये प्राइमरी ही रूट होती हैं, यानी कि इसमें जो प्राइमरी रूट होगी वो वहीं से राइज वही होगा वो, और यानी कि कैरेट हो गया, रेडिस हो गया, टर्निप हो गया। और फिर एडवेंटिशियस रूट जब अदर पार्ट से मतलब राइज होगा, जैसे कि स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरागस, तो स्वीट पोटैटो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद सपोर्ट है, सपोर्ट 2 तरीके से, प्रॉप रूट या स्टिल्ट रूट। प्रॉप रूट जो होगा बैनियन ट्री में देखने को मिलेगा, और बच्चों इसमें प्रॉप रूट जो होता है वो हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टिल्ट रूट में क्या होते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दोनों में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और क्या करते हैं जैसे कि सुगर केन एंड मेज में होगा। एंड थर्ड है ब्रीदिंग रूट। ब्रीदिंग रूट क्या होते हैं कि ये मार्सी एरियाज में मिलते हैं, दलदल एरियाज में, इसलिए इनकी रूट अंदर रेस्पिरेशन नहीं कर पाती हैं, बाहर निकल आती हैं रूट्स, तो उसे न्यूमेटोफोर्स बोला जाता है। और हेलोफाइट्स होते हैं, और इनके जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसे बोलते हैं न्यूमेटोथोट्स। तो इस तरीके से आपका ये पूरा रूट खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे स्टेम के बारे में, ठीक है। तो इसी तरह छोटे छोटे कोड भी बनाएंगे और उसे लर्न भी करेंगे, और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। मैंने सॉल्व भी कराए हैं, मेरे आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, मैंने MCQ करवाए हुए हैं, तो आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करिए कम्युनिटी पोस्ट में, क्योंकि मैं उसमें पोस्ट में सारे क्वेश्चन को डालती रहती हूँ, तो आप उसे ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। और आप इसी तरह प्ले लिस्ट में भी देखते रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपनी तैयारी बेस्ट रखिए, अच्छे से तैयार करिए, लर्न करिए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए अच्छी, और रिवाइज बट करते जाइएगा साथ साथ में, और क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। ओके, थैंक यू ऑल।